अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलें आसान फरमाए, आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए और हर एक की मदद फरमाए। तो जी यहाँ पर मैं अपनी भाभी के घर आई हुई हूँ। तो मेरी भाभी ने कहा कि वैसे तो मैंने करेले बनाए हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप लोग आए, यानी कि मैं और मेरा बेटा आए, तो फिर हम लोग चिकन पुलाव बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मेरी भाभी जो है वो चिकन पुलाव बना रही हैं। पहले उन्होंने चावल जो है वो साफ़ किए, वो भिगो कर रख दिए थे, और मैं साथ जो है लहसुन छील रही थी और साथ प्याज जो है वो मैं छील कर काट रही थी। तो यहाँ पर साथ मेरी भाभी ने चिकन मंगवाया अपने बेटे से, और चिकन साफ़ करके तो वो रख रही हैं। तो मैंने प्याज जो है वो काट दिए थे, टमाटर जो है वो काट दिए थे और लहसुन जो है वो मैंने कूट दिया था। तो यहाँ पर अब चिकन पुलाव की रेसिपी मेरी भाभी ने जो बनाया था उसकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये स्पेशल चिकन पुलाव जो है वो हमारे लिए मेरी भाभी ने बनाया था। तो आजकल लोग कहते हैं कि भाभियाँ अच्छी नहीं होती, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग भाभी के साथ अच्छे रहेंगे तो भाभी जो है वो आप लोगों के साथ अच्छी रहेगी। वरना किसी का इतना वो दिमाग नहीं ख़राब होता कि आप लोगों के साथ पंगा ले या कुछ करे। तो हम लोग अपनी भाभीयों के साथ अच्छे रहें। मेरी बहन अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए, और मैं तो अब हम लोग जब भी भाभीयों के घर जाते हैं तो वो हमें सर आँखों पर बिठाती हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब आप किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो अगला बंदा जो है वो भी आपके साथ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर प्याज जो है उन्होंने ब्राउन किए पहले, फिर लहसुन डाला, उसे लाइट ब्राउन किया, और अब चिकन जो है उसे फ्राई करने के लिए डाल दिया है। चिकन पता है आपको आजकल अच्छा खासा महंगा है, 750 का या 780 का चिकन जो है वो मिल रहा है। तो लेकिन मेरी भाभी ने फिर 600 का मंगवाया है। अब ये मुझे नहीं पता कितने का आया है, ये कितना आया है। तो यहाँ पर चिकन डाल दिया है। चिकन जो है वो मेरी भाभी अब इसे ब्राउन करेंगी तो हल्की आंच पर। अच्छा, मेरी भाभी की कढ़ाई जो है वो मुझे बहुत पसंद आई है, और एक तो चूल्हा भी उनका आहिस्ता है। तो वैसे ही होता है कि बर्तन के अंदर जब हम कोई चीज़ फ्राई करें या चिकन वगैरह फ्राई करें तो वो नीचे लग जाती है, लेकिन इस कढ़ाई में आप देख सकते हैं चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, लेकिन नीचे जो है वो कोई मसाला वगैरह नहीं लग रहा। यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका था, फिर मेरी भाभी ने नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए थे, और अब अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर रही हैं। तो मसाले वगैरह मिक्स करने के बाद फिर जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे, 2 टमाटर जो हैं वो मैंने बड़े बड़े साइज़ के काट के रखे थे, वो डाल दिए। अच्छा, टमाटर का ये है कि टमाटर जो हम लोग चीज़ पका रहे होते हैं उस चीज़ को गला देता है। तो यहाँ पर टमाटर गल चुके थे, फिर 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाली थी, रेड मिर्ची भी डाली थी और सब्ज़ मिर्चें भी। अच्छा, मैंने सब्ज़ मिर्ची काटी थी और सब्ज़ मिर्ची जो है वो इतनी ज़्यादा कड़वी थी कि हाथ धोने के बाद भी जब मैंने आँखें जो हैं वो रगड़ी तो मेरी आँखों में इतनी सख्त लगी हैं सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पर चिकन जो है वो तैयार हो चुका था। चावल जो है जब मसाला वगैरह बनाया था तब धोकर तो भिगो कर रख दिए थे। तो ये जो ग्लास है हमारे पास, ये 2.5 ग्लास चावलों के हमने डाले थे। तो डबल इसके पानी डाला और फिर इसमें चावल जो हैं वो डाल दिए थे। अच्छा, इतने मज़े के और टेस्टी चावल बने थे, और काफ़ी लंबा जो है वो चावल हुआ था। तो आजकल आपको पता है कि चावल भी जो अच्छे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, 400 तक तो हुए हैं, 400 रुपये किलो। तो लेकिन खाने भी अच्छे वाले ही होते हैं। जो एक टोटा चावल मिलते हैं वो बंदा बॉयल कर लेता है तो वो खा लेता है, लेकिन चिकन पुलाव, बिरयानी बनाने के लिए ऐसे अच्छे वाले चावल जो हैं वो ही अच्छे लगते हैं। तो एक दफ़ा मेरे भाई आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि फ्राइड राइस बनाओ, तो टोटा चावल हमने मंगवा लिए, लेकिन वो इतने बुरे बने, चिपक गए थे। तो मैंने कहा कि जो स्पेशल राइस हम लोग बनाते हैं उनके लिए अच्छे वाले चावल ही हों तो वो बेहतर रहते हैं। यहाँ पर आप चावल जो हैं वो दम पर लगा दिए थे, तकरीबन 20 मिनट के लिए दम लगाया था, और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं लुक चावलों की, और जो अच्छी खुशबू थी, और जो मेरे भतीजों और भांजे भांजियों को चावल पसंद आए थे।
दो दो तीन तीन दफ़ा माशाल्लाह उन्होंने खाए थे। तो मेरा भतीजा जो है, जिसे डायबिटीज़ है, वैसे वो कोई चीज़ इतनी शौक़ से नहीं खाता, लेकिन उस दिन उसे मज़े के चावल लगे थे तो उसने माशाल्लाह 2-3 दफ़ा खाए थे। तो आपको पता है कि बच्चे जब कोई चीज़ खाते हैं तो माएँ तो कहती हैं कि शुक्र है बच्चों ने खा लिया। तो सारे बच्चों ने जो 2-2 दफ़ा चावल लेकर खाए थे और सबको बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर 2 बजे लाइट चली गई थी, तो बाहर हम लोग चारपाई रख के बैठे थे। इतनी अच्छी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और दिल कर रहा था कि इधर ही बंदा बैठा रहे। अच्छा, पंखे के नीचे बंदा बैठे तो पसीना जो है वो हमारा खुश्क नहीं होता, लेकिन यहाँ बाहर हवा में बैठे तो पसीना भी जो है वो खुश्क हो जाता है। मेरा बेटा और मेरा भतीजा जो है वो झूले ले रहे थे और हम लोग बाहर बैठकर हवा लगवा रहे थे। तो इतनी मज़े की हवा थी, शायद दरख्तों की वजह से इतनी अच्छी जो है वो हवा चल रही थी सारी। आप लोग भी देख सकते हो, दरख्त भी देखें जैसे ठंडी हवा के साथ झूम रहे हों, इस तरह दरख्त जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उधर मेरे ससुराल में कोई दरख्त वगैरह नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं और मेरा बेटा जो है जब इधर आते हैं तो हम लोग शुक्र करते हैं कि दरख्तों के नीचे बंदा बैठ जाता है और हवा जो है वो ठंडी-ठंडी होती है। लाइट चली जाए तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो इसके बाद फिर मैं अपनी बहन के घर गई, तो मेरे बहनोई की आज जुमेरात थी, तो वहाँ पर फिर कुछ सूरतें वगैरह पढ़ी। सूरह मुल्क जो है उन्होंने 41 दफ़ा पढ़वाई थी और सूरह यासीन मैंने पढ़ी थी 8 दफ़ा, और उसका सवाब जो है वो मेरे बहन और बहनोई को उन्होंने बख्शना था। तो वहाँ पर सूरत वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर जो है वो विर्द करते रहे कुरान पाक का, और फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि मैंने और मेरे बेटे ने जो है वो घर भी जाना था। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं और इसके बाद फिर मैं भाभी के घर आई। इधर बैग पड़ा हुआ था, मेरी भाभी जो है वो कपड़े सिलाई कर रही थी। ये वही कपड़े हैं जो मेरे बहनोई के फौत होने से पहले बच्चियों ने दिए थे, उनकी शादी थी तो मेरी भाभी जो है वो सिलाई नहीं कर सकी, तो अब सिलाई कर रही हैं। तो यहाँ पर कपड़े जो हैं वो सिलाई हो चुके थे और ये देखिए येलो कलर का मेहंदी का ड्रेस था और ये लेस मेरी भाभी के पास पड़ी हुई थी और उन्होंने लगाई थी। फिर हम लोग अपने घर चले गए थे। तो आज के लिए इतने ही व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।